गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 9th क्लास केमिस्ट्री में अपना टॉपिक्स रहेगा कंपाउंड्स। कंपाउंड से रिलेटेड ही अपने पिछले वीडियो में कुछ एक्सप्लेन किया था हमने कि कंपाउंड्स की टाइप कितनी होती है, और मेनली हम यहाँ बात कर रहे थे आयनिक कंपाउंड्स के लिए। और जब भी हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड मीन्स दैट मेड अप ऑफ आयंस, और यहाँ देखें हम आयनिक कंपाउंड है तो वो किससे मिलके बना होगा, कैटायन और एनायन। अपने पिछले वीडियो में हमने कुछ कैटायंस के बारे में पढ़ा था। कैटायंस मीन्स पॉजिटिवली चार्ज स्पेसेस और एनायन मीन्स क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज स्पेसेस। जैसे ये कौन से हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसेस। और अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेसेस। अब देखो हमने कैटायंस के बारे में पढ़ लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट कैटायंस हमने नोट किए थे, वो सिंबल और चार्ज के साथ हमने याद रखने हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट एनायन, सम इंपॉर्टेंट एनायन, यानी कुछ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को भी याद रखेंगे ताकि हमें कंपाउंड्स को पहचानने में आसानी रहे और हम उसको इजीली पहचान सकेंगे ये कैटायन है या एनायन है। अब देखो हम राइट अप करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एनायंस नेम और सिंबल के साथ, जिसमें देखो हम पहले बात करेंगे मोनोवैलेंट एनायन के लिए। मोनोवैलेंट एनायन यानी ऐसे एनायन जिसके अंदर क्या होगा, यूनिट नेगेटिव चार्ज हो जिसके अंदर, यानी दैट कैरी -1 चार्ज, जिसका -1 चार्ज होगा, ऐसे एनायन की बात करते हैं देखो हम। और ये -1 चार्ज कैरिंग यानी मोनोवैलेंट एनायन जिसके अंदर क्या होगा, -1 चार्ज। अब देखो इनको डिस्कस करते हैं। कुछ हम राइट करेंगे सिंबल और नेम के साथ। जैसे सिंपली हमें मिल जाए किसी कंपाउंड में हाइड्राइड, मेनली ये सोडियम पोटेशियम के साथ मिलता है, हाइड्राइड है, दैट मीन्स इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल H-1 चार्ज। इसी तरह से एक हमें मिलता है हाइड्रोक्साइड, है ना। किसी कंपाउंड का नाम लिख रखा है तो उस नाम से हमें उसका फॉर्मूला लिखने में आसानी हो जाएगी, इसलिए हम कुछ नेम और सिंबल याद रखेंगे। हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, OH-1। इसी तरह से अगर हम लिखें नाइट्रेट, देखो ये ध्यान से देखना है, मैंने लिखा है नाइट्रेट RATE, नाइट्रेट का सिंबल होगा N कैपिटल O कैपिटल, नीचे लिखना अपने 3। ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन के 3 एटम है, एक नाइट्रोजन का। इन पूरे के ऊपर चार्ज कितना है, -1। एक इसी की तरह लिखते हैं हम नाइट्राइट ITE, देखो ये ध्यान रखना है आपने, ये नाइट्रेट है ATE, ये है ITE। अगर IT है तो अपने पास सिंबल क्या हो जाएगा, NO2-1 चार्ज। नाइट्रेट है तो NO3-1, नाइट्राइट है तो NO2-1, है ना। ये हमने ध्यान रखना है। इसी की तरह देखो सारे के सारे अगर हैलाइड्स को हम देखें, हैलोजेंस, जैसे सिंपल लिखें फ्लोराइड, फ्लोराइड लिख रखा है, दैट मीन्स एनायन कौन सा, F-1। अगर हमें लिख रखा है क्लोराइड CHLORID, अगर क्लोराइड है तो लिखेंगे Cl-1। ये देखना है C कैपिटल लिखना है हमने, L स्मॉल लिखना है। किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल राइट करते टाइम हमें ध्यान रखना है कर्सिव राइटिंग यूज नहीं करनी है, हमने कैपिटल, लिटिल और स्मॉल यूज करना है। उसका फर्स्ट कैपिटल रहेगा और सेकंड वन क्या रहेगा, स्मॉल। ये सारे के सारे अलग अलग एलिमेंट थे, जैसे हाइड्रोजन का ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके एक ही एनायन बना रहा है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 4 एलिमेंट, यानी ये कहें कि 2 एलिमेंट के 4 एटम एक ही एनायन बना रहे हैं। तो अगर अलग अलग एलिमेंट का सिंबल है तो कैपिटल,
कुछ एलिमेंट के सिंबल में एक से ज्यादा अल्फाबेट आते हैं, तो फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटल लेटर में लिखना है, सेकंड को स्मॉल में। कई बार हमारी हैबिट बन गई है ज्यादातर कर्सिव राइटिंग लिखते हुए कर्सिव में लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है, हमने कैपिटल लेटर ही यूज करना है। इसी तरह से अगर लिखें हम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड में क्या हो जाएगा, बी कैपिटल आर स्मॉल। ब्रोमीन का सिंबल है, ब्रोमाइड है तो -1 चार्ज। इसी तरह से एक हम लिखते हैं आयोडाइड, आयोडीन का सिंबल आई कैपिटल होता है और आयोडाइड एनाइन है तो -1 चार्ज। क्या लिखेंगे, आई कैपिटल के ऊपर -1 चार्ज, है ना। कुछ ऐसे एनाइन के नेम और सिंबल हमने याद रखने हैं जिसको हम कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। तो ये हमारे जो हमने पढ़े कौन से हैं, मोनोवेलेंट एनाइन। जैसे हाइड्राइड है H-, हाइड्रोक्साइड OH-1, नाइट्रेट NO3-1, नाइट्राइट NO2-1। इसी तरह से कहें कि फ्लोराइड F-1, क्लोराइड क्या है Cl-1, ब्रोमाइड क्या है Br-1 और आयोडाइड को क्या बोलेंगे I-1, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट एनाइन है जिसको हम बार बार यूज करेंगे। देखो नेक्स्ट वन हम स्टडी करते हैं, कुछ अपने डाइवेलेंट एनाइन के बारे में पढ़ेंगे। देखो इसके अलावा अगर आप देखें मोनोवेलेंट में कई बार ये भी आ जाता है बाई कार्बोनेट, ये आ जाए हमारा बाई सल्फेट या आ जाए बाई सल्फाइड, है ना। ये डाइवेलेंट है लेकिन एक H+ आने की वजह से चार्ज कम हो गया है, तो ये किस में इंडिकेट कर रहे हैं, ये हम डाइवेलेंट में ही पढ़ेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, बाई कार्बोनेट। इसको हम क्या बोलेंगे, बाई सल्फेट। और इसके लिए क्या यूज करेंगे, देखो उसी की तरह नाइट्रेट और नाइट्राइट की तरह 4 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन है तो क्या बोलेंगे इसको, बाई सल्फाइड ITE। क्या हो जाएगा ये ITE। तो ये भी हमने ध्यान रखना है। अब ये हम देखो डाइवेलेंट आयन के अंदर स्टडी करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हमने डाइवेलेंट एनाइन को स्टडी करें। देखो डाइवेलेंट मीन्स जिसके ऊपर क्या है, -2 चार्ज। जो -2 चार्ज कैरिंग स्पीसीज है उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवेलेंट। क्या बोलेंगे हम, डाइवेलेंट। डाई मीन्स 2 और एनाइन पढ़ रहे तो -2। अब देखो कौन कौन से स्पीसीज हो जाएंगे ये, जैसे अभी सिंपल लिखा था हमने बाई कार्बोनेट और आपको लिखा हुआ मिल जाए बाई को यहां हटा के सिंपल कार्बोनेट। अब कार्बोनेट का क्या सिंबल हो जाएगा, CO3-2। देखो ये ध्यान रखना है, कार्बन एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 एटम है, इस पूरे के ऊपर क्या है, -2 चार्ज। तो इसको रीड भी कैसे करेंगे कि कार्बोनेट का क्या सिंबल है, CO3-2। कैसे रीड करेंगे, CO3-2 यानी CO3 पूरे के ऊपर -2 चार्ज है। सेम अगर हम स्टडी करें यहाँ सल्फेट, सल्फेट है, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, S कैपिटल O कैपिटल और 4 और चार्ज कितना हो जाएगा, -2। तो ये ध्यान रखना है हमने। कैसे रीड करेंगे, SO4-2। क्या बोलेंगे इसको हम, सल्फेट। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो इसी के लिए सिंबल यूज करते हैं सल्फाइड ITE। अब ITE है हमारा सिंबल, क्या हो जाएगा इसके लिए, SO3-2 सल्फाइड। ये देखो हमारे पास 8 है SO4-2 और ITE क्या है, SO3-2। इसी तरह से अगर एक और हम राइट अप करें, दैट इज सल्फाइड IDE। देखो ये भी सल्फर का ही है, ये ID है
जैसे हमने क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड पढ़ा था, अभी देखो जैसे राइट किया हमने क्लोराइड, फ्लोराइड, सबके लास्ट में आईडी आ रहा है। आईडी आ रहा है दैट मीन्स वो अकेले एलिमेंट्स का एनाइन है। थोड़ा सा हमने लिंक करके याद रखना है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा आईडी सल्फाइड, दैट मीन्स सल्फर है और चार्ज कितना है -2, चार्ज अपने याद रखना है। और जहां भी 8 आइट आ रहा है दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ मिलके वो एक कॉम्प्लेक्स एनाइन बना रहा है, या कहें कि मल्टी एटॉमिक्स बना रहा है, वो पॉली एटॉमिक्स एनाइन बना रहा है। देखो ये -2 से रिलेटेड पढ़ रहे हैं हम। इसके अलावा कौन से पॉसिबल हो सकते हैं जो -2 में एग्जिस्ट कर रहे हैं? जैसे कार्बोनेट है अपना, सल्फेट है, सल्फाइड है, और ये IT ही, ये क्या है ID सल्फाइड। इसी तरह से अगर हमें ये कहें बाइफॉस्फेट, अगर बाइफॉस्फेट है तो फॉस्फेट का सिंबल होता है PO4, और अगर बाइफॉस्फेट बना दें HPO4 -2। इसी तरह से अगर हम लिखें बाइफॉस्फाइड, फॉस्फाइड ITE, तो क्या हो जाएगा HPO3 -2। तो ये क्या है, कुछ हमारे पास डाईवैलेंट एनाइन के सिंबल है। किसके हैं? डाईवैलेंट एनाइन के। एक मैक्सिमम टाइम हम यूज करते हैं, देखो ऑक्साइड ID है, दैट मीन्स हमें पहचान लेना चाहिए अकेला एलिमेंट का सिंबल है O -2। क्या हो गया ये ऑक्साइड। ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन का है, लास्ट में ID है, लेकिन तो क्या पहचान लेंगे, ऑक्सीजन अकेले के ऊपर क्या है -2 चार्ज। तो ये हमने कुछ इसी तरह के कैटायन एनाइंस को हमने याद रखना है, ताकि कंपाउंड्स जब भी हम बनाएं तो उसको आसानी से हम पहचान सकें। यहाँ सिर्फ हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी कर रहे हैं जो बार बार यूज करेंगे कंपाउंड्स में। देखो ये पढ़ा हमने डाईवैलेंट, पहले मोनोवैलेंट पढ़ लिया, अब कुछ ट्राईवैलेंट पढ़ लेते हैं। एक और नोट करो तो अगर कुछ पॉलीएटॉमिक्स में हम यूज कर लेते हैं, जैसे हम लिखें मैग्नेट आयन, इसको राइट अप करते हैं हम MnO4 -2, है ना। इसी के साथ एक और यूज करते हैं, देखो हम यही राइट अप कर लेते हैं। एक हम यूज करते हैं परमैग्नेट, परमैग्नेट, इसको बोलते हैं हम MnO4 -1। और ये क्या मैग्नेट है तो MnO4 -2, और परमैग्नेट है तो MnO4 -1, है ना। मोनोवैलेंट एनाइन है। बाकी बड़े नहीं आते हैं, लेकिन नॉन मेटालिक्स ही हम पढ़ते हैं, कुछ मेटालिक्स भी आ जाते हैं, तो ये हम ध्यान रखेंगे। इसी के साथ अगर नोट करें तो एक और लिख लेते हैं, जैसे हम राइट करते हैं क्रोमेट। क्रोमेट क्या हो जाएगा अभी CrO4 -2। और एक इसी तरह का हम बार बार यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम डाइक्रोमेट। ये कुछ ऐसे हैं जो मेटल कंटेनिंग एनाइन है। क्या है? मेटल कंटेनिंग। जैसे यहाँ मैग्नीशियम आ गया है, क्रोमियम आ गया है। डाइक्रोमेट है तो क्या हो जाएगा Cr2O7 -2, यानी ये कुछ मेटल कंटेनिंग एनाइन है, तो वो भी राइट कर लेते हैं। इसी से रिलेटेड हम पढ़ते हैं ट्राईवैलेंट एनाइन। डाईवैलेंट देखो ऐसे लर्न करना आपने, कार्बोनेट CO3 -2, सल्फेट SO4 -2, सल्फाइड क्या होगा SO3 -2, सल्फाइड क्या है S -2। ये फेयर कॉपी में आपने नोट कर लेना है और लर्न करना है इसको। बाइफॉस्फेट क्या है HPO4 -2, बाइफॉस्फाइड HPO3 -2, ऑक्साइड क्या है O -2, मैग्नेट आयन क्या है MnO4 -2, क्रोमेट क्या है CrO4 -2, और डाइक्रोमेट है तो क्या पढ़ेंगे Cr2O7 -2। इसी तरह से मैग्नेट MnO4 -2 और परमैग्नेट है तो MnO4
-1, है ना। कुछ इस तरह से हमने इसको करना है। अब हम नोट कर लेते हैं ट्राईवैलेंट एनाइन कौन से हैं, यानी जिसके ऊपर -3 चार्ज होगा। देखो हम लर्न कर लेते हैं कुछ ट्राईवैलेंट एनाइन। ये ट्राईवैलेंट एनाइन कौन से होंगे? दैट कैरी -3 चार्ज, जिसके ऊपर -3 चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राई। ट्राई का मीनिंग ही क्या है? 3। वैलेंट मीन्स वैलेंसी, जिसके ऊपर -3 चार्ज है। यानी अगर नोट करें इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट्स, तो सिंपली हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं फॉस्फाइड। अब आपको सिंबल देख के पहचान में आना चाहिए। फॉस्फोरस का सिंबल लिखेंगे ID है P-3। P फॉस्फोरस का सिंबल है और हम इसलिए अलग अलग याद करवा रहे हैं, नोट करेंगे हम ताकि याद करने में आसानी हो जाए। हम पढ़ेंगे कि इस सीरीज में आया था अपना, तो इसके ऊपर चार्ज -3 होगा। सेकंड वाले पढ़ेंगे तो याद रहेगा ये तो सेकंड वाली सीरीज में था इसलिए -2 है। इसलिए हम अपनी कॉपी में सेपरेटली नोट करेंगे। अब जैसे -3 में हम पढ़ रहे हैं फॉस्फाइड P-3, अगर हम यहाँ लिखें नाइट्राइड, यानी नाइट्रोजन के साथ है और क्या चार्ज है इसके ऊपर? -3। एक नाइट्राइड के साथ कई बार कंफ्यूजिंग कर देता है, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना है। कई बार आपको लिखा हुआ बाई चांस मिल जाए एजाइड। एजाइड का सिंबल होता है N3-1। ये मोनोवैलेंट है, 3 एटम के ऊपर -1 चार्ज है, लेकिन ये नाइट्राइड है, N सिंगल नाइट्रोजन एटम पे -3 चार्ज है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट वन हम नोट करें, हम बात करें फॉस्फेट। फॉस्फेट है तो सिंबल क्या हो जाएगा? PO4-3। देखो AT है फॉस्फेट तो PO4-3। अगर ऑक्सीजन की संख्या कम कर दें तो क्या नाम हो जाएगा इसका? फॉस्फाइड ITE। सिंबल क्या हो जाएगा इसके लिए? PO3-3। देखो ये था फॉस्फेट PO4-3, ये क्या हो गया? फॉस्फाइड PO3-3, है ना। कुछ इंपॉर्टेंस 3 वैलेंसी 3- चार्ज वाले हमने एनाइन याद रखने, और इनमें जो इंपॉर्टेंट हम यूज करने हैं वही आपको नोट डाउन करवा रहे हैं। ये कम से कम है हमने याद रखना है। इससे रिलेटेड देखो कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर यहाँ याद रखें जो बाई चांस अपने कंपाउंड में आ जाते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। देखो यहां आपको नजर क्या आ रहा है? ये ऑक्साइड है, यहां भी ऑक्साइड है, यहां भी ऑक्साइड है, लेकिन इसमें आपने सिंबल के साथ याद रखना है कि क्या डिफरेंस है। ये ऑक्सीजन के ही एनाइन है, ऑक्साइड है दैट मीन्स O-2, पर ऑक्साइड है दैट मीन्स O2-2, और अगर सुपर ऑक्साइड है तो O2-1। ये ध्यान रखना है आपने। ये हमारे पास ऑक्सीजन के ही एनाइन है। अगर ऑक्साइड है तो सिंगल ऑक्सीजन एटम पे -2 चार्ज, पर ऑक्साइड है तो O2 मॉलिक्यूल पे -2 चार्ज, और अगर सुपर ऑक्साइड है तो O2 के ऊपर क्या है? -1 चार्ज। तो ये हम ऑक्सीजन की फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे अभी हमने यूज किया, अगर हम बात करें किसकी? अभी नाइट्राइड एंड एजाइड। अब हमारे पास नाइट्राइड के लिए तो क्या सिंबल यूज कर रहे हैं हम? N-3, और एजाइड के लिए क्या है? N3-1। क्या है? N3-1। तो कुछ ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग लगे, उसको आपने राइट अप करके देखना है बार बार, और वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? लर्न। कुछ हम ऑर्गेनिक के भी यूज करते हैं, है ना। कुछ ऑर्गेनिक के से रिलेटेड जो हम आयन यूज करते हैं वो भी नोट कर लेते हैं। वो हम कोवलेंट कंपाउंड्स कंटेनिंग है।
जैसे हम नोट डाउन करें अभी, जैसे हमें मिल जाता है अभी, ये कहे कि ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन का सिंबल क्या हो जाएगा, देखो COO, CO, ये जो इंडिकेट करे यानी कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे और इस पे नेगेटिव चार्ज है। इसको शॉर्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो C2O4, 2 कार्बन है, 2 सिंबल इकट्ठे लिख दिए, 4 ऑक्सीजन है और यहाँ चार्ज मेंशन कर दे -2, इसका नाम क्या है, ऑक्जेलेट। कई बार ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है OX-2। तो ये सारे किसके सिंबल है, ऑक्जेलेट आयन के लिए। चाहे तो आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिले ये, चाहे आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिले, चाहे इस फॉर्म में, ये सारे किसके सिंबल है, ऑक्जेलेट आयन के। चाहे तो खोल के लिख रखा ओपन करके, कार्बन कार्बन 2 ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव चार्ज अलग अलग लगा दिया, एक ही एनायन है ये, या इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं C2O4-2। कई बार इसका OX नेम में से फर्स्ट 2 अल्फाबेट को उठा के लिख देते हैं OX-2 ऑक्जेलेट एनायन। इसी तरह से देखो अगर और नोट करें हम, जैसे कई बार हमसे बोल देते हैं एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, यानी एसीटेट आयन कौन सा है, ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड से लिया है, CH3COO नेगेटिव। क्या है ये, CH3COO नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं हम, एसीटेट आयन। ये मोनोवैलेंट एनायन है, क्या है, मोनोवैलेंट एनायन है। तो ये कुछ ऐसे एनायन है जो हमें याद रखने हैं। जैसे हमें कह दे कि फॉर्मेट है, फॉर्मेट वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम, यानी यहां अकेला एच हो जाए, HCOO नेगेटिव, यानी ये ध्यान रखना है हमने, कुछ ऑर्गेनिक से रिलेटेड भी, यानी अभी हम बात तो कर रहे थे आयनिक कंपाउंड्स की, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंटेनिंग एनायन भी हमें मिल जाते हैं। तो हमने ये ध्यान रखना है कि ये किसके लिए यूज करते हैं हम। जैसे एसीटेट आयन के लिए CH3CO, फॉर्मेट के लिए क्या है, HCOO नेगेटिव, ऑक्जेलेट के लिए कई बार हमें इस फॉर्म में मिल जाता है। तो हमने याद रखना है, ये सब हमने क्या किए, इंपॉर्टेंट कैटायन एंड एनायन। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसके पढ़ने से हमें किसी फॉर्मूले से हम उसकी नेम राइट कर सकते हैं, और नेम गिवन है तो क्या राइट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला राइट कर सकते हैं ना, ताकि हमारे आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड को पहचानने में आसानी हो जाए। जैसे हम एग्जांपल करके देखते हैं, आपको कहे कि सोडियम क्लोराइड्स का फॉर्मूला राइट करो, क्या कहें कि सोडियम क्लोराइड। अब एक तो आप कंपाउंड्स के नेम से देख के भी पहचान सकते हैं कि कैसा कंपाउंड है, क्योंकि जैसे हम पढ़ रहे हैं आयनिक कंपाउंड में कैटायनिक पार्ट होगा, एक एनायनिक, दोनों को सेपरेटली फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा आपको, सोडियम अलग से फिर गैप देके क्लोराइड। अब अगर हमने पढ़ लिया तो हमें पता है कि सोडियम का सिंबल क्या है, Na, क्लोराइड का सिंबल क्या है, Cl, तो हम इजीली कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसके ऊपर +1 चार्ज, इसके ऊपर माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया है, कैंसिल। इसी तरह से अगर मान लो नेक्स्ट करके देखें, हमें अभी राइट करना है मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो या तो हम ये कहें कि सोडियम के ऊपर तो चार्ज था +1, क्लोराइड के ऊपर माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया और अपना कंपाउंड क्या बन गया अभी, NaCl। लेकिन यही केस अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, हमें पता है कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg+2 है, क्लोराइड का क्या सिंबल है, -1। अगर चार्ज कम ज्यादा हो तो हम एक दूसरे के चार्ज को बॉटम पे लाके लिखते हैं। इस केस में ये इसका -1 चार्ज है, इसको यहाँ इसके बॉटम में पैरों में लिखेंगे और इसके चार्ज को यहाँ क्लोराइड के पीछे, और अपना कंपाउंड क्या बन जाएगा अभी देखो, Mg, या 1 लिखे चाहे ना लिखे अपने आप अंडरस्टूड होता है, और Cl के नीचे क्या लिखेंगे, 2। तो अगर हमें कैटायन एनायन के सिंबल और नेम पता है तो इजीली हम उस कंपाउंड के लिए फॉर्मूला राइट कर सकते हैं। और फॉर्मूला पता है
तो हम सिंबल से उसका नेम भी राइट कर सकते हैं। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर अभी हमने राइट करना है लेट सोडियम सल्फेट, अब देखो हमने राइट अप करना है सोडियम सल्फेट को। सोडियम का सिंबल क्या है हमारे पास, हमें पता है Na+G, और सल्फेट का क्या है SO4-2। तो अब हम कैसे इसको फॉर्मूला बना सकते हैं, आपने करना क्या है, अगर अलग अलग चार्ज है, इसके चार्ज को इसके बॉटम में, इसके चार्ज को इसके बॉटम में, यानी अगर इनको हम इसके बॉटम में लेके जा रहे, यानी सोडियम के सिंबल के साथ राइट करेंगे हम क्या, 2 है तो U का U, प्लस माइनस कैंसिल, और SO4 के यहाँ 1 लिखें, ना लिखें तो भी क्या है, अंडरस्टूड है 1 है ये, तो क्या बन गया ये Na2SO4। कई बार देखो अगर बिल्कुल अलग दे रखा हो दोनों का, जैसे हमें अभी दे दिया है कंपाउंड का नेम एल्यूमिनियम सल्फेट, अब राइट करना है हमने। एल्यूमिनियम का हमें पता है सिंबल क्या है Al+3, सल्फेट का सिंबल क्या है SO4-2। अब 2 और 3 अलग अलग हो गए, तो करना क्या है हमने, इस चार्ज को हम इसकी बॉटम में ले आते हैं, इसको, या जब भी एक से ज्यादा एटम्स का कोई एनाइन बना है तो हम इसको राइट अप कैसे करेंगे, देखो हम एल्यूमिनियम सिंबल को राइट करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 राइट करेंगे। अब SO4 है जिसमें पहले से कोई संख्या रखी है, जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 3 लगाएंगे तो 43 बन जाएगा, इसलिए हमने क्या करना है, इसको पहले स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना और यहाँ 3 राइट करेंगे। अगर इसी की तरह हम राइट कर देते, देखो ये Al2 कर दिया, ये SO4 3, इस 3 को होते तो 43 बन गया, इसलिए इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम पहले इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और फिर क्या राइट करेंगे 3, इसलिए अपना फॉर्मूला क्या हो गया Al2SO4 की होल ट्राइस। तो हम किसी भी कंपाउंड्स के सिंबल में यानी उसके नेम में कौन से कैटायन एनायन यूज किए हैं उसका फॉर्मूला राइट अप करके हम क्या राइट अप कर सकते हैं, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड्स। अब अपोजिट भी कर सकते हैं, जैसे आपको कह दें, देखो अपोजिट ये कह दें आपसे कि पोटासियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला लिखो अभी, तो हमें याद रखना है कि पोटासियम के लिए क्या सिंबल था K+, और परमैंगनेट के लिए क्या था MnO4-1, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कंपाउंड क्या बन जाएगा KMnO4। तो इजीली किसी नेम से फॉर्मूला राइट कर सकते हैं, और हमें कहेगी पोटासियम परमैंगनेट का नाम लिखो, तो हमें याद रखना है कि पोटासियम के सिंबल किसके लिए, पोटासियम के लिए, और MnO4 किसके लिए है, परमैंगनेट के लिए। तो इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। एक देखो लास्ट वन, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। जैसे हमने राइट करना है, अभी कह दें कि आप CaCO3 का नेम राइट करो, तो हमें याद रखना है कि Ca का नेम क्या है, कैल्शियम, और CO3 किसके लिए यूज कर रहे थे हम, कार्बोनेट के लिए ना। नेम लिखना है तो और भी आसान है, यहाँ चार्ज से कोई लेना देना नहीं हमें, तो अपने कंपाउंड्स का नाम क्या हो जाएगा अभी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस फॉर्म में नेम से फॉर्मूला राइट कर सकते हैं हम, और अगर फॉर्मूला गिवन है तो नेम। देखो स्टूडेंट, आज आपने ये सारे कैटायन एनायंस को लर्न करना है, आपके कितना लर्न हुआ है वो आपने कमेंट्स करके बताना है। अपनी फेयर कॉपी की कॉपी अपने व्हाट्सएप नंबर पे सेंड भी करनी है। ओके, थैंक यू।